हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पर संडे का आनंद उठा रहे होंगे। इसी बीच मैं आपका दोस्त सतन फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है एरा डिजी क्लाउड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का आनंद आप लोग उठा पाएँ। तो आज क्या मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ? तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है विच क्लाउड प्रोवाइडर टू चूज़। अभी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसे जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के बारे में। क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूं और जब भी मैं अपने सब्जेक्ट पर जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग अपने स्टूडेंट से बात करता हूं तो सबसे पहले एक सवाल मेरे सामने आता है जिसका नाम है विच क्लाउड प्रोवाइडर टू चूज़, या फिर हमें अपने करियर की शुरुआत किस क्लाउड प्रोवाइडर में करनी चाहिए। अगर मैं AWS पढ़ा रहा हूं तो मेरा गोल ये नहीं है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ब्लाइंडली ये बोलूं कि आप लोगों को अपने करियर की शुरुआत AWS पर करनी चाहिए। इस वीडियो में हम इस बात का आंसर जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस क्लाउड प्रोवाइडर के साथ अपने करियर को स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ तो आपके हिसाब से इसका जवाब देने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? तो चलिए इस बात को जानने के लिए हम लोग 2 सेकंड का यहाँ पर पॉज लेंगे। ओके, तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं। तो क्यों ना हम लोग इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने आपको पूछा कि आप लोग क्या करेंगे इस सवाल का जवाब मुझे देने के लिए, तो मेरे हिसाब से आप लोग इंटरनेट पर एक स्टेटमेंट टाइप करेंगे जो होगी विच क्लाउड प्रोवाइडर इज़ द लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर। तो आप इसको टाइप भी कर सकते हैं और आप इसको सजेशन से भी चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको टाइप करते हैं, Which cloud provider is the leading cloud provider? Okay, great. तो मैंने इस सर्च को बहुत जेनरिक रखा। मैंने इस सर्च को इस तरीके से नहीं किया कि विच क्लाउड प्रोवाइडर इज़ द लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर इन इंडिया और इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन। जैसे ही मैंने इस सर्च को बहुत जेनरिक रखकर ब्राउज का बटन क्लिक किया तो मेरे पास कुछ टॉप रिजल्ट्स मेरे सामने हैं। अगर मैं देखता हूँ सबसे ऊपर एक वर्ड है मेरे पास जिसका नाम है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, जो एक लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर है मार्केट में। अगर मैं कुछ स्टेटमेंट को पढ़ूंगा तो यहाँ पर लिखा है AWS इज़ द वर्ल्ड लीडिंग क्लाउड वेंडर विथ ओवर 200 इंटीग्रेटेड फीचर्स एंड सर्विसेज। क्या ये स्टेटमेंट इनफ है ये डिसाइड करने के लिए कि हमें किस क्लाउड प्रोवाइडर के साथ अपनी करियर जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए? अगर आप इस सवाल को फिर से मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा नहीं। अगर ऐसा होता तो आपके पास हर एक लोकेशन में, हर एक कंट्री में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन AWS को यूज़ कर रहा होता, क्योंकि AWS एक लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर है। अब मैंने इंटेंशनली यहाँ पर 2 कीवर्ड्स का यूज़ किया है, जो है हर कोई और हर एक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैं इन 2 कीवर्ड्स के बेसिस पर ही इस सवाल का जवाब ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अभी हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं एक इंडिविजुअल के नज़रिए से सोचता हूँ तो क्या फैक्टर्स ऐसे होंगे जिनको मैं कंसीडर करूँगा ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे किस क्लाउड प्रोवाइडर के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। और अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ तो किन फैक्टर्स को मैं कंसीडर करूँगा। तो आइए बात करते हैं इन फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बीइंग एन इंडिविजुअल। अगर एक इंडिविजुअल के नज़रिए से मुझे सोचना है कि कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर मेरे लिए बेस्ट होगा, तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि सबसे पहले मैं अपने इस सवाल को इंटरनेट पर ही सर्च करूँगा जैसे हमने अभी तक किया। पर जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, ये सर्च एक मात्र फैक्टर नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे किस क्लाउड प्रोवाइडर के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। क्योंकि जब भी हम लोग एक इंडिविजुअल के नज़रिए से सोचते हैं, हम हमेशा करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि अगर मैं ये न्यू टेक्नोलॉजी लर्न करता हूँ तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है।
तो अदर देन जो भी आप लोगों ने इंटरनेट पर सर्च किया है, एक इंडिविजुअल इस चीज़ को भी ध्यान में रखेगा कि उसको क्या पैकेज मिलेगा अगर वो इस पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर के साथ अपनी करियर जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है। तो अगर मैं कुछ पॉइंटर्स आप लोगों के सामने रखूंगा तो सबसे पहला पॉइंटर होगा रिसर्च ओवर द इंटरनेट, एंड रिसर्च वुड बी इन सेंस ऑफ market shares, it would be in sense of revenues, reviews, it would be in sense of package offerings, job descriptions। तो ये एक इंडिविजुअल के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आप लोगों के सामने लिस्ट डाउन किए कि जैसा आप लोग इंटरनेट पर सर्च करेंगे, आप लोग रिव्यूज़ पढ़ेंगे, आप लोग मार्केट शेयर्स देखेंगे, आप लोग रेवेन्यूज़ देखेंगे, आप लोग जॉब डिस्क्रिप्शंस देखेंगे, आप लोग देखेंगे जॉब इन डिमांड या जॉब ऑफरिंग कि किस क्लाउड प्रोवाइडर पर जॉब आपको एक हाई पैकेज ऑफर कर रही है। तो ये तो हुए कुछ फैक्टर्स जो एक इंडिविजुअल के नज़रिए से हेल्प करेंगे उसे डिसाइड करने के लिए कि कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर उसे चूज़ करना चाहिए अपनी करियर जर्नी स्टार्ट करने के लिए। वहीं पर अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट क्या है, रेवेन्यू क्या है, सेल्स क्या है, रिव्यूज़ क्या हैं, कस्टमर बेस क्या है, आपके पास किस क्लाउड प्रोवाइडर की डिमांड ज़्यादा है। तो जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का एक एंड गोल रहता है जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना चाहता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर बेस क्या है किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर का, किस तरीके से कस्टमर्स क्लाउड प्रोवाइडर को यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि अगर मैं एक इंश्योरेंस डोमेन से बिलोंग करता हूं तो मैं ये चेक करूंगा कि इंश्योरेंस डोमेन में कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर एक लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर है और उसके क्या फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जैसा कि एक क्लाउड प्रोवाइडर आपको दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा क्लाउड प्रोवाइडर आपको पहले के मुकाबले में एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को ये चूज़ करने के लिए हेल्प करेंगे कि उनको अपनी एप्लीकेशंस को किस क्लाउड प्रोवाइडर पर मूव करना है या उनको अपनी एप्लीकेशंस को किस क्लाउड प्रोवाइडर से स्टार्ट करना है। अभी मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज़ें इनफ नहीं हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सपोर्ट। जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अपने एंड यूज़र्स के लिए, हम हमेशा ये चाहते हैं कि उस एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारे पास जो इश्यूज़ हैं, जो बग्स हैं वो कम से कम आए। तो अगर इन केस हमारे पास कोई भी एक क्रिटिकल इशू रेज हुआ है जिसको हमें एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में सॉल्व करना है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगा कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनकी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे हैं उनको वहाँ से एक अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। तो जो भी मैंने फैक्टर्स आप लोगों के सामने लिस्ट डाउन किए एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो मार्केट सर्वे हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो आपके पास सेल्स हो, चाहे वो कस्टमर बेस हो, इन सभी फैक्टर्स के अलावा एक सपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि उन्हें किस क्लाउड प्रोवाइडर के साथ स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसा कि मानिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट के कुछ लाइसेंसेस यूज़ कर रहा है एंड दे आर यूजिंग सम एंटरप्राइज वर्जन्स। उनके पास माइक्रोसॉफ्ट के कुछ लाइसेंस्ड एग्रीमेंट हैं। तो अगर उन्हें ये लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट से उनको ऑलरेडी एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और जो भी उनके सॉल्यूशंस हैं वो माइक्रोसॉफ्ट पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो वो माइक्रोसॉफ्ट को एज अ क्लाउड प्रोवाइडर चूज़ करेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ आपको एक इस पॉइंट को समझने के लिए दिया कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है कि उन्हें सर्विस प्रोवाइडर से किस तरीके का सपोर्ट मिलता है। क्या ये एक 24/7 सपोर्ट है, क्या कोई डेडिकेटेड टीम अलॉट की गई है जो आपके कंसर्न्स को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में रिजॉल्व करने में मदद करेंगे। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं चूज़ करने में कि उन्हें किस क्लाउड प्रोवाइडर के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं ये नहीं बोलता कि ये जेनरिक है और यही सब फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल को और जो एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि किस क्लाउड प्रोवाइडर को चूज़ करना चाहिए। ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर जैसा मैंने एनालाइज़ किया है, जैसा मैंने रियलाइज़ किया है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था।
आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आप लोगों के सामने आगे लेकर आने वाला हूँ। तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं तक रखना चाहूँगा और आगे मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ने की आशा करता हूं, ताकि मैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप लोगों के बीच ला पाऊं और आप लोगों से अपना डिस्कशन इसी तरीके से कंटिन्यू कर पाऊं। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड स्टे सेफ।